Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन टी पॉइंट यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अभय शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ जावा प्रोग्रामिंग का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग कितनी होती है। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज तीन तरीके की लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड मिडिल लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में करते हैं हम कि सी प्लस प्लस जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, इस टाइप की कोडिंग हम क्या करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में करते हैं। अब हम आते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज का क्या, असेंबली लैंग्वेज में क्या किया जाता है कि असेंबली लैंग्वेज की कोडिंग, जो कोडिंग हम करते हैं ऐड सब रजिस्टर R1, इस टाइप की जो भी कोडिंग की जाती है, इस टाइप की जो भी कोडिंग की जाती है वो सब की सब आती हैं असेंबली लैंग्वेज में। इस लैंग्वेज में जो भी कोडिंग की जाती हैं वो सब के सब असेंबली लैंग्वेज में आती हैं। और असेंबली लैंग्वेज की कोडिंग आईसी वगैरह बनाने में, आईसी वगैरह की जो कोडिंग हम करते हैं सब के सब असेंबली लैंग्वेज में ही करते हैं। ठीक है, अब आते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज में क्या होता है कि जो भी स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है, पॉइंटर बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है, मैक्रो बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पॉइंटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैक्रोस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन सब की जो प्रोग्रामिंग जो होती है, इस तरह की जो प्रोग्रामिंग होती है, इस तरह की प्रोग्रामिंग सबके सब मिडिल लेवल लैंग्वेज में आती हैं। ठीक है, हम आते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोग्रामिंग। सी की जो कोडिंग की जाती है, जो सी की प्रोग्रामिंग करने की जो कंसेप्ट होते हैं वो सब स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोग्रामिंग सी की जाती है, सी लैंग्वेज की स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोग्रामिंग की जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जैसे कि जावा स्क्रिप्ट एंड JSP। जावा सर्वलेट पेज कह सकते हो आप इसे, चाहे जावा सर्वर पेज कह सकते हो आप इसे। इन लैंग्वेज की जो कोडिंग होती है, इनकी जो कोडिंग करते हैं हम, वो सब के सब ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग की जाती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बेस्ड इनकी कोडिंग होती है। अब हम आते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस लैंग्वेज की कोडिंग का कंसेप्ट है? ये किस लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस की कोडिंग की जाती है? जैसे कि C++, जावा और पाइथन। ये जो C++, जावा और पाइथन, इनकी जो कोडिंग की जाती है सब के सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड इनकी कोडिंग की जाती है। ठीक है, गेट इट। अब आता है कि हम एक क्वेश्चन यहाँ पे लोग करते हैं कि भाई हम C++ को यूज क्यों नहीं करते, हम जावा को क्यों यूज करते हैं और पाइथन को ही हम क्यों यूज करें? तो मैं आपको बता दूं कि C++ की जो सिक्योरिटी होती है वो क्या होती है, पार्शियली सिक्योर होता है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन में आता है कि भाई सी की हम क्यों ना प्रेफर करते हैं, C++ को क्यों प्रेफर करते हैं जावा को। मतलब इन 3-4 लैंग्वेज में कंपेयर किया जाता है कि हम इसे क्यों ना, सी को क्यों ना यूज़ करें, C++ को क्यों यूज़ करें, C++ को क्यों ना यूज़ करते हैं, हम जावा को क्यों यूज़ करते हैं। इन सबों में एक्चुअली होता ये है कि जो सी है, सी की कोडिंग, जो सी की जो सिक्योरिटी है वो नल होती है। इसमें सिक्योरिटी सी लैंग्वेज में होती ही नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सी लैंग्वेज की सिक्योरिटी नल होती है और C++ की सिक्योरिटी पार्शियली सिक्योर C++ होता है। अब इन दोनों में मैं अंतर बता रहा हूं। सी की सिक्योरिटी नील होती क्यों है? सी की सिक्योरिटी नील इसलिए होती है क्योंकि आपने सी में अगर कोडिंग किया होगा, चाहे सी से आप फैमिलियर होंगे, तो आपको ये पता होगा कि सी में अगर कोई भी हम मैक्रोज डिफाइन करते हैं, चाहे कोई भी हम हेडर फाइल बनाते हैं, अगर आपने कोई सी में हेडर फाइल बनाया है तो आपका हेडर फाइल कोई भी विदाउट आपके परमिशन यूज कर सकता है। तो उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती, उसमें कोई सिक्योरिटी है नहीं है। आपका हेडर फाइल कोई भी यूज कर सकता है विदाउट आपके परमिशन। इसीलिए
सी नल है, सिक्योरिटी सी की नल होती है। अब हम आते हैं सी की सिक्योरिटी पार्शियली क्यों है। अभी हम जावा और पाइथन की बात करेंगे, अभी हम सी और सी प्लस प्लस की बात करते हैं। सी प्लस प्लस की देखते हैं, तो सी प्लस प्लस, सी की तो नल हो गई। सी प्लस प्लस पार्शियली सिक्योर इसलिए है कि सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है। और ये पार्शियली सिक्योर इसलिए है क्योंकि जो सी में मेन मेथड हम बनाते हैं वो क्लास के बाहर होता है। अब कोई भी मेन मेथड क्लास के बाहर हो उसे आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। अभी मेरे पे सी का प्रोग्राम रन करने का कोई कंपाइलर नहीं है, नहीं तो मैं आपका इसे ऑनलाइन मैं प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखा देता, क्योंकि आपने सी प्लस प्लस की कोडिंग की होगी तो आपको पता होगा, ठीक है, कि सी प्लस प्लस में जो मेन मेथड होता है वो क्लास के बाहर डिफाइन होता है। जो मेन मेथड क्लास के बाहर डिफाइन होता है उसे इजीली एक्सेस किया जा सकता है। इसीलिए ये पार्शियली सिक्योर होता है। अब हम आते हैं जावा की बात करें। जावा सिक्योरिटी प्योर सिक्योर होता है, बट जावा प्योर सिक्योर होता है बट ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होती, ये नियरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। नियरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को बोली जाती है। ये देखिए सिक्योरिटी पार्शियली होता है, पार्शियली सिक्योर होता है। इसे मत सुनिए सोचिएगा कि नियरली और पार्शियली आप सोच ले कि एक ही मैं बोल रहा हूँ वर्ड। ये जो सी प्लस प्लस है ये क्या है, पार्शियली सिक्योर है। बट जावा प्योर सिक्योर है, बट ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। जावा नियरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अब आता है, अब ये बोलोगे कि क्यों, क्योंकि आपको जब मैं कोर जावा पढ़ाऊंगा आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसमें आता है कलेक्शन, ठीक है, इसमें कलेक्शन आता है, रिफ्लेक्शन एंड कलेक्शन आता है। उस कंसेप्ट में आपको मैं बताऊंगा कि जावा क्यों नियरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। आप कहते हो ना कि जावा का क्लास जो डॉट क्लास फाइल होती है उसे पता नहीं कर सकते हैं। जब आपको मैं कलेक्शन और जब रिफ्लेक्शन पढ़ाऊंगा तो आपके पास अगर जावा की कोई भी डॉट क्लास फाइल है आप उसे डॉट जावा के फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। कहा जाता है कि होता है ना ऐसा कि डॉट क्लास फाइल मशीन लैंग्वेज में होती है, ह्यूमन रीडेबल नहीं होती। जब मैं आपको कलेक्शन और रिफ्लेक्शन पढ़ाऊंगा उसमें आप डॉट क्लास फाइल को आप इजीली रीड कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए जावा को बोला जाता नियरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अभी मैं आपको प्रूफ नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता, जब मैं कलेक्शन और रिफ्लेक्शन बताऊंगा तभी आपको ये समझ में आएगा कि जावा को नियरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाइथन, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्योर फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। पाइथन रन टाइम और कंपाइल टाइम पे दोनों टाइम पे ये मेमोरी कंटेन करता है, कंटेन कर सकता है रन टाइम और कंपाइल टाइम पे, और जावा हमेशा रन टाइम पे करता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कहता है व्हाट इज जावा। जावा का यहाँ पे एक डेफिनेशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म। पहले हम इतने का मतलब समझते हैं। जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एंड ए प्लेटफॉर्म, और ये एक प्लेटफॉर्म भी है। प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि हम सी प्लस प्लस की कोडिंग और सी की कोडिंग हम करते हैं और उसको रन करने का जो तरीका होता है वो क्या करते हैं, जब रन करते हैं तो क्या डायरेक्ट वो रन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होता है। कंपाइल या रन करते हैं डायरेक्ट वो क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करता है। लेकिन जावा ऐसा नहीं करता, जावा का खुद का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन और जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जो जावा वर्चुअल मशीन है वो रन करता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट पे
जावा का खुद का कंपाइलर है। जब जावा का प्रोग्राम आप रन करते हो जावा सी, तो जो सी लगाते हो ना, सी इज अ कंपाइलर। सी, जावा सी यानी जावा को कहा जा रहा है कि जावा सी यानी जावा कंपाइलर। जावा का खुद का कंपाइलर है और सी प्लस प्लस का खुद का कंपाइलर नहीं है। वो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे डायरेक्ट रन करता है, लेकिन जावा अपने प्लेटफॉर्म पे रन करता है, अपने खुद के कंपाइलर पे। इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं और कंपाइल और रन करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका उसको प्लेटफॉर्म बोला जाता है। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, JRE जावा का खुद का इन्वायरमेंट है, ठीक है। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, देख रहे हो, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जावा का रन करने का खुद का एक इसका प्लेटफॉर्म इन्वायरमेंट है, यानी खुद का इसका एक प्लेटफॉर्म है, इसलिए जावा को बोला जाता है प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जावा इज अ हाई लेवल, जावा को हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा ना, लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मैंने बोला ना जावा, जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अब ये बोलता है कि ये रोबोट्स है, रोबोट्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जैसे हमने पढ़ लिया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हमें पता है कि प्योर सिक्योर है ये, ठीक है। प्योर सिक्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोली जाती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट यूज होते हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट का ही है इसमें कंसेप्ट है इसमें, इसलिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट एंड क्लास, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं, इसमें मतलब प्योर सिक्योर है, मैंने इसकी आगे डिस्कशन किया कि प्योर सिक्योर क्यों है। सी प्लस प्लस जावा पाइथन में डिफरेंस बताया, इसमें बताया कि सिक्योर प्योर सिक्योर है, यानी प्योर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, इसमें देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि जावा वॉज डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम, जावा को डेवलप किया था सन माइक्रो सिस्टम ने। और इसके जो डेवलपर थे जावा के फादर जो इसके डेवलपर थे वो थे जेम्स गोसली। जेम्स गोसली के साथ उनकी जो टीम थी, जेम्स गोसली की जो टीम, जेम्स गोसली के साथ उनकी टीम ने मिल के जावा का डेवलप किया था, जावा को डेवलप किया था। और जब जावा को डेवलप किया था 1995 में, तो जावा का नाम था ओक, फिर जावा का नाम चेंज कर दिया गया ओक से जावा। अब जावा का नाम जब पुराना ओक था, तो जावा का पुराना ओक नाम ओक था, तो ओक से चेंज करके इसका नाम जावा क्यों रखा गया। एक्चुअली बात ये थी कि जावा का जब पुराना नाम ओक था, तो मार्केट में आपको पता है कि अगर कोई मार्केट में इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रीज का नाम है, अगर किसी भी कंपनी का नाम पहले से किसी नाम से रजिस्टर्ड है, आप उसके नाम से अपनी कंपनी नहीं पब्लिश कर सकते, कॉपीराइट लग जाता है। तो ओक नाम से एक कंपनी इंडस्ट्रीज, एक इंडस्ट्री से कंपनी थी, वो ओक नाम से ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी। इसीलिए जब जेम्स गोसली की जो टीम थी, जब इसका नाम जावा का रखा गया ओक, तो उन्हें नहीं पता था कि इस नाम से पहले से एक कंपनी एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में। तो जब पता चला कि इस नाम से कंपनी एग्जिस्ट कर रही है ऑलरेडी मार्केट में, इसीलिए इसका नाम चेंज करके रख दिया गया जावा, ठीक है। अब जावा पढ़ ही रहे हैं, तो इसमें हम देख लें कि जावा से हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से एप्लीकेशन बना सकते हैं। जावा से हम क्या कर सकते हैं कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, जैसे कि मल्टीमीडिया प्लेयर, मीडिया प्लेयर, एंटीवायरस, कैलकुलेटर एंड देन एक्सेट्रा, ठीक है। अब जावा का यूज करके आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, साइट जैसे कि जावा टी पॉइंट भी, आपका जो साइट है वो जावा पे ही बनी हुई है, ठीक है। आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। अब आता है यहाँ पे कि एंटरप्राइज एप्लीकेशन आप बना सकते हो। एंटरप्राइज एप्लीकेशन मीन्स जैसे कि बैंकिंग, जो बैंक एप्लीकेशंस होते हैं जो प्योर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं, जो सिक्योर होते हैं, वो आप बना सकते हो, जिसे एंटरप्राइज एप्लीकेशन बोलता है। बैंकिंग एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल बैंक एप्लीकेशन। इससे आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, एम्बेडेड सिस्टम डेवलप कर सकते हो, आप स्मार्ट कार्ड बना सकते हो, आप
गेम क्रिएट कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो एंड एक्सेट्रा। ठीक है, अब आता है कि टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। 4 तरीके के एप्लीकेशन होते हैं जो अभी हमने ऊपर देखा था, बट हम यहाँ पे डीपली देखें। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन उसी को कहते हैं जिसमें हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन मल्टीमीडिया प्लेयर, एंटीवायरस वगैरह सब के सब ये आते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन में। ठीक है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन में आते हैं ये, इन्हें डेस्कटॉप एप्लीकेशन, विंडो एप्लीकेशन बेस्ड एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। एंड देन वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन जो हमने पढ़ा था, वेबसाइट जावा टी पॉइंट जिसपे बनी हुई है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन पे क्या कर सकते हो आप, इसमें वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, साइट बना सकते हो, सर्वर साइड की कोडिंग आप कर सकते हो, सर्वर साइड की आप पेज क्रिएट कर सकते हो, डायनेमिक पेज क्रिएट कर सकते हो आप। ठीक है, अब आता है एंटरप्राइज एप्लीकेशन। एंटरप्राइज एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन में जैसे अभी मैंने यहाँ पे बोला बैंकिंग के सिस्टम वगैरह जो बनाते हैं एंटरप्राइज एप्लीकेशन में ही होते हैं। जो बैंक ऐप एप्लीकेशन वगैरह बना रहे हो सबके सब एंटरप्राइज एप्लीकेशन में आएंगे। ठीक है, और एक आता है मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन आप बनाओगे, ठीक है, आपको पता है कि मोबाइल एप्लीकेशन में क्या क्या होते हैं। कोई एप्लीकेशन बना लो, ऐप वगैरह बना लो जावा से। अब हम आगे बढ़ते हैं, जावा प्लेटफॉर्म एडिशन। जावा प्लेटफॉर्म एडिशन, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट जेआरई के कितने प्लेटफॉर्म आए, चाहे उसको एडिशन ही बोलते हैं, उसको प्लेटफॉर्म, उसके कितने एडिशंस आए थे, इसके 4 एडिशंस थे। जावा एसई, जावा स्टैंडर्ड एडिशन, जिसमें आप विंडो एप्लीकेशन बनाओगे। ठीक है, जिसमें आप विंडो एप्लीकेशन बनाओगे, आपको ये सब पैकेज हैं। इस पैकेज अब जब जावा ऐसे पढ़ोगे तो सारी पैकेज आपको यूज़ करने को लिए मिलेगा, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी। और मैं जो पढ़ाने वाला हूँ आपको पहले ये जावा एसई ही पढ़ाने वाला हूँ, ये पूरा पैकेज जावा एसई का पूरा पैकेज पढ़ाऊँगा मैं। और इस पे मैं आपको एक प्रोजेक्ट कराऊंगा, जैसे मैंने बताया कि जावा को नियरली हाँ, नियरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों बोला जाता है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा रिफ्लेक्शन एंड कलेक्शन, तब आपको पता चलेगा कि जावा को हम नियरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपको कोर जावा में पढ़ाऊंगा, कोर में जावा एससी, जावा स्टैंडर्ड एडिशन। ठीक है, और इससे मैं आपको एक विंडो एप्लीकेशन बना करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब सेकेंड एडिशन आता है जावा EE, जावा एंटरप्राइज एडिशन, जावा एंटरप्राइज एडिशन। जावा एंटरप्राइज एडिशन में आप वेबसाइट बना सकते हो, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, जैसे कि इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा सर्वलेट एंड जेएसपी का यूज होता है, सर्वर पेज जिसमें आपको डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड, जावा ME, जावा माइक्रो एडिशन। जावा माइक्रो एडिशन में आप मोबाइल के एप्लीकेशन डिजाइन करोगे। ठीक है, अगर आप जावा ME पढ़ते हो तो आप जावा ME में आप मोबाइल के एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो। जावा EE पढ़ते हो तो आप वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। ठीक है, जिसमें बैंकिंग वगैरह के भी एप्लीकेशंस आ जाते हैं। अब आता है आपका जावा FX। जावा FX भी जावा FX ये चौथा एडिशन है जिसमें आप विंडो एप्लीकेशन बनाते हो, इसमें भी आप विंडो एप्लीकेशन ही बनाओगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मेन मेथड के कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स हैं। मेन मेथड के हम पैरामीटर्स देखेंगे कि मेन मेथड में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, मैं इसको आगे भी बताऊंगा बट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो मेन मेथड होते हैं पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन और स्ट्रिंग। ठीक है, system.out.println। ठीक है, मैं बस यहाँ पे आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा जब मैं प्रोग्राम बना करके आपको ये करूंगा तो मैं पूरा डीपली बताऊंगा। ठीक है, कि क्या क्या होता है, बट मैं आपको इजीली यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओवरव्यू, क्लास। ठीक है, हम यहाँ पे एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ले रहे हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम है,
हम यहाँ पे समझाने की आपको कोशिश करूँगा, बस वैसे जैसे हम प्रोग्राम हम बनाएंगे तो हम इसको सही तरीके से समझेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास। क्लास, हम पहले क्लास को देखते हैं, क्लास क्या होता है। पहले मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। बस हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्लास क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, वॉइड एंड देन मेन, स्ट्रिंग आरजीएस। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो हम आगे लेक्चर लेंगे तो हमें उसमें पता रहेगा कि क्या है क्या चीज़ें, ठीक है। इजीली आप आइडेंटिफाई कर दो, इजीली समझ सकते हो। तो क्लास, क्लास की बात करें तो क्लास क्या है, क्लास इज अ कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ क्लास इन अ जावा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्लास एक कीवर्ड है जो डिक्लेयर करता है क्लास को जावा में, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हम क्लास को जावा में कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं ना, क्लास डेमो, क्लास का नाम दे दिया। तो क्लास यहाँ पे बोल रहा है ना, क्लास इज अ कीवर्ड, ठीक है। क्लास एक कीवर्ड है, ठीक है। तो क्लास जो है ये क्या है, ये कीवर्ड है, क्लास कीवर्ड है और ये क्लास का नाम है। इस नाम को ये क्लास, ये ये क्लास इस नाम को डिक्लेयर करेगा इन जावा, जावा के अंदर इस क्लास के नाम को डिक्लेयर कर देगा। ये क्लास कीवर्ड इस क्लास को डिक्लेयर कर देगा कि ये क्लास है, जावा क्लास है, जावा का क्लास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पब्लिक, पब्लिक इज अ कीवर्ड, पब्लिक इज अ कीवर्ड इज एन एक्सेस मॉडिफायर, ये कीवर्ड है जो एक्सेस मॉडिफायर है, विच रिप्रेजेंट विजिबिलिटी, ये रिप्रेजेंट करता है विजिबिलिटी, ठीक है। मीन्स ये जो पब्लिक है, पब्लिक ये कीवर्ड है, पब्लिक एक कीवर्ड है, कीवर्ड है और ये एक्सेस मॉडिफायर है। हमारे कहने का मतलब ये तो एक कीवर्ड है और एक्सेस मॉडिफायर इसलिए है कि जिस मेथड या क्लास के आगे आप पब्लिक कीवर्ड का यूज करते हो तो उस क्लास और मेथड का जो एक्सेसिंग कैपेसिटी होगी, एक्सेस करने का जो दायरा होगा, एक्सेसिबिलिटी होगी उसकी, वो ग्लोबल हो जाएगी। आप उस क्लास और मेथड को कहीं से भी आप उसे एक्सेस कर सकते हो, क्लास के बाहर से, क्लास के अंदर से, प्रोग्राम के बाहर से या प्रोग्राम के अंदर से, कहीं से भी आप उसे एक्सेस कर सकते हो इजीली, क्योंकि इसकी एक्सेसिबिलिटी ग्लोबल हो जाएगी। पब्लिक, पब्लिक से ही समझो, पब्लिक मतलब ग्लोबल, सबको मिले, सबके लिए छूट है, आई मीन सबकी यहाँ पे अथॉरिटी है एक्सेस करने की। अगर किसी क्लास और किसी मेथड के आगे आप पब्लिक का यूज कर सकते हो या करोगे तो इसे कोई भी एक्सेस कर लेगा इजीली, कहीं से भी, इनसाइड प्रोग्राम या आउटसाइड ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टैटिक की। स्टैटिक इज अ कीवर्ड, स्टैटिक भी एक कीवर्ड है, ठीक है। इफ वी डिक्लेयर एनी मेथड अ स्टैटिक, it is known as a static method. The occur advantage of the static method is that there is no need of create an object to invoke the static method. The main method is executed by the JVM, so it does not require to create an object to invoke the main method. So it save memory, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इजिली, थ्योरी तो वैसे भी समझ में नहीं आती बहुत लोगों को, वैसे थ्योरी में पता नहीं क्या क्या ये किया जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि क्या होता है। पहले इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि आपके पास स्टैटिक मेथड का लगाने का मतलब ये होता है कि आप अगर यहाँ पे देखिए, आपके पास अगर कोई क्लास है, ठीक है, ये क्लास ये है, ठीक है।
और एक दूसरी क्लास है ये, एक और क्लास है, ये क्लास है बी, वो ए है और ये क्लास बी है, ठीक है। और इसके अंदर आपने क्या किया हुआ है, ये क्लास है ये क्लास है CLASS क्लास ए, ठीक है, ये क्लास ए है, ओके। और ये क्लास है बी, क्लास बी, ठीक है, दो क्लास है। आप इसको ना थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये क्लास बी है, क्लास ए और क्लास बी। इसके अंदर एक मेथड है METH, मेथड है डिस्प्ले, DISPLAY, डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले टाइप का ये मेथड है, सेम एज इट इज मेथड बी के पास भी है, ये बी के पास भी है, लीजिए बी के पास भी हमने एक मेथड कर दिया, ठीक है। नहीं, बी के पास ये मेथड नहीं करा, सॉरी, आप इसको हटा दो, ठीक है, इसको आप हटा दो। इसके अंदर मेन मेथड है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं, मैंने यहाँ पे लिख दो MAIN, मेन मेथड है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं इस क्लास के मेथड को, ये क्लास है डिस्प्ले, इस क्लास के मेथड को, यानी इस डिस्प्ले को मैं इस क्लास में एक्सेस करूं, यूज करूं, इसको इसमें यूज करूं, तो आपको करना ये पड़ेगा कि इसका ऑब्जेक्ट, इस क्लास का ऑब्जेक्ट इस क्लास में बनाना पड़ेगा, ओके। इस क्लास का ऑब्जेक्ट इस क्लास में बनाना पड़ेगा। जब ए का ऑब्जेक्ट, जब ए क्लास का ऑब्जेक्ट जब ये बी क्लास में बनाओगे, ठीक है, तब इसके मेथड को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये मेथड भी मैं यूज कर लूं लेकिन इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे ना बनाना पड़े, तो हम क्या करेंगे, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को, इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है डिस्प्ले, इसको हम स्टैटिक कर देंगे। जब ये डिस्प्ले स्टैटिक हो जाएगा तो बस ए, यानी इस क्लास के नाम से, यानी ए नाम से आप इसके मेथड को कॉल कर सकते हो। किसी भी मेथड को एक्सेस करने के दो तरीके होते हैं, या तो उसका ऑब्जेक्ट बना लो, और नहीं तो दूसरा तरीका ये होता है कि उसके मेथड को स्टैटिक कर दो, मेंबर को स्टैटिक कर दो और उसके क्लास के नाम से उसके मेथड को आप एक्सेस इजीली कर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब सिंपल सा मैं यही समझाना चाहता था, स्टैटिक का कंसेप्ट की, स्टैटिक यहाँ पे क्यों लगा है, स्टैटिक क्या होता है इसके कंसेप्ट में, इस कंसेप्ट में स्टैटिक क्या होता है। अभी ये समझो कि आप स्टैटिक एक कीवर्ड है, ठीक है, और जो क्या करता है, हम इसको हटा दें, चलिए हम इसको हटा दिए, क्लीन हो गया, ठीक है। स्टैटिक कीवर्ड है, ठीक है, वहाँ पे यही कह रहा है कि आप एक क्लास में अगर दूसरे क्लास को आप एक्सेस करना चाहते हो तो आपको उसको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप उसके क्लास के नाम से उसे एक्सेस कर सकते हो। अगर बोल रहा है ना स्टैटिक इज अ कीवर्ड इज अ स्टैटिक मेथड, एडवांटेज उसका स्टैटिक मेथड है वही कि मतलब क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट बनाए हुए आप उसे मेथड को इन्वोक कर सकते हो, ठीक है। तो आप किसी भी मेथड को आप यूज़ करना चाहते हो, किसी भी मेथड को आप यूज़ करना चाहते हो क्लास के मेंबर को, तो आप उसको स्टैटिक कर दो, आप उसका ऑब्जेक्ट बनाने की आपको नीड नहीं है, इसलिए हम स्टैटिक का यूज़ करते हैं। अभी हम प्रोग्राम बनाए तो उसे समझाएंगे कैसे क्यों प्रैक्टिकली। और यहाँ पे तो वाइड 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 क्या है, वाइड एक रिटर्न टाइप है, ये रिटर्न टाइप है। कोई भी मेथड अगर कोई वैल्यू रिटर्न करता है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, ये होते हैं, ये सब रिटर्न टाइप है। यहाँ पे वाइड मतलब क्या, कोई यहाँ पे बोला है ना, वाइड इज अ रिटर्न टाइप ऑफ अ मेथड, मेथड किसी भी मेथड का आप रिटर्न टाइप होता है, मेथड का रिटर्न टाइप होता है वाइड, मतलब कुछ नहीं। वाइड का मतलब यहाँ पे होता है रिटर्न टाइप होता है मेथड का, लेकिन वाइड का मतलब कि मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं रिटर्न करेगा यहाँ पे, 0 1 इंटीजर वैल्यू, कैरेक्टर, फ्लोट, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इट मीन्स इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, यहाँ से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा आपको। अगर कोई मेथड है वो, अगर इसका रिटर्न टाइप अगर वाइड है तो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अब आता है मेन,
तो मैंने वॉइड भी देख लिया। अब आते हैं हम मेन में। मेन एक मेथड का नाम है। मेन इज अ रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ प्रोग्राम। ये मेन जो है वो मेथड का नाम है और स्टार्टिंग, प्रोग्राम की स्टार्टिंग यहीं से होती है। ठीक है, आप बड़े से बड़े प्रोग्राम बनाओ, जब तक उसमें मेन मेथड नहीं रहेगा तब तक आप उस प्रोग्राम को कंपाइल एंड एग्जीक्यूट रन नहीं कर सकते। एक मेन मेथड होना कंपलसरी है। ठीक है, होना ही होना चाहिए। जब तक उसमें मेन मेथड नहीं रहेगा तब तक आप उस प्रोग्राम को कंपाइल और रन नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ऐसा होता है, यहाँ पे ARGS होता है। स्ट्रिंग ARGS ऐसे हम मेथड जब बनाएंगे तो ऐसे होता है। स्ट्रिंग ARGS, स्ट्रिंग ARGS मतलब है स्ट्रिंग एक क्लास है। स्ट्रिंग इज अ क्लास। स्ट्रिंग एक क्लास है और ये क्या करेगा, स्ट्रिंग टाइप का एरे कंटेन करेगा। स्ट्रिंग टाइप का एरे, ये एरे डिक्लेरेशन है। ठीक है, एरे को डिक्लेयर किया गया, यहाँ पे एरे बनाया गया स्ट्रिंग टाइप का। ये क्या करेगा, एरे यानी स्ट्रिंग टाइप का ये आर्गुमेंट लेगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिस्टम। सिस्टम इज अ क्लास। ठीक है, ये क्लास का नाम है सिस्टम। आउट प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है। प्रिंट स्ट्रीम टाइप का जावा में क्लास है। प्रिंट स्ट्रीम टाइप का जावा में क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है। और प्रिंट एलन प्रिंट स्ट्रीम टाइप का क्लास का ऑब्जेक्ट है। ये मेथड है, सॉरी, ये ऑब्जेक्ट है प्रिंट स्ट्रीम का और ये प्रिंट स्ट्रीम का मेथड है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा जावा के पैरामीटर यूज। फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ पे था, इसके स्ट्रक्चर पढ़ा हमने, जावा के मेन मेथड का स्ट्रक्चर। अब आगे हम आते हैं। स्ट्रिंग भी ARGS देगा, मैं ARGS बताया था ना, ARGS कमांड लाइन आर्गुमेंट में मैंने बताया था। कमांड लाइन आर्गुमेंट है प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्रिंट स्ट्रीम, सॉरी, प्रिंट स्टेटमेंट। हियर सिस्टम इज अ क्लास, जो होता है ना, सिस्टम एक क्लास है। और यहाँ पे आउट इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट स्ट्रीम। प्रिंट स्ट्रीम टाइप का एक क्लास का ये ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे कहते प्रिंट एलन, जो प्रिंट एलन जो मेथड है प्रिंट एलन जो मेथड है प्रिंट स्ट्रीम क्लास का मेथड है। ये प्रिंट स्ट्रीम क्लास का मेथड है ये प्रिंट एलन। सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन स्टेटमेंट। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। मेन मेथड के कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं कि वैलिड कितने कितने तरीके के वैलिड होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो अभी यूज़ होता है ज़्यादा पॉपुलर, कॉमनली हम जो यूज़ करते हैं मेन मेथड का फॉर्मेट ये करते हैं। पब्लिक, हमने बताया पब्लिक क्या होता है। हमने स्टैटिक भी बताया, स्टैटिक क्या होता है। हम ये बताएंगे कि हम यहाँ पे क्यों लिखते हैं। हम अभी नहीं बताया हूँ कि मैं इस फॉर्मेट में क्यों लिखते हैं, मैंने ये बस बताया कि ये पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है। ठीक है, स्टैटिक को हम आगे भी पढ़ेंगे, जब स्टैटिक कीवर्ड का हम यूज़ करेंगे तब बताएंगे कि स्टैटिक का मेन मकसद क्या होता है। ठीक है, बट हमने बस बताया ईजिली, बस वैसे ही बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया। वाइड मैंने भी देखा, हमने वाइड भी पढ़ा। रिटर्न टाइप, मेन मेथड भी पढ़ा, जो नाम होता है मेथड का। ठीक है, इसके अंदर आर्गुमेंट पास हुए हैं जो स्ट्रिंग क्लास का नाम है, और ये क्लास क्या करती है, स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू लेती है, एरे लेती है। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्मेट है जो अभी कॉमनली यूज होता है हमारे जावा प्रोग्रामिंग में। एक फॉर्मेट ये सेम फॉर्मेट है। ठीक है, ये सेम फॉर्मेट है। देखिए ये सेम फॉर्मेट है, ये सारी की सारी सेम, ये दोनों सेम फॉर्मेट है। देखिए यहाँ पे दोनों ARGS सेम आइए देखिए, स्ट्रिंग ARGS एक वेरिएबल का नाम है। आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, उसे मैटर नहीं करता। वेरिएबल नेम आपको पता है कि वेरिएबल नेम को हम यूजली चेंज कर सकते हैं। C++ पढ़ो या जावा पढ़ो, वेरिएबल नेम चेंज होते हैं। ठीक है, अब इस ARGS को
ARGS को आप इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर लिखो चाहे इधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आता है ये स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ट्रिपल डॉट लगाया हुआ है यहाँ पे, डॉट 1 2 और 3 और ARGS लिखा हुआ है, इसका मतलब द एंड ऑफ अ प्रोग्राम, एंड ऑफ अ प्रोग्राम सेमीकोलन प्रोग्राम। यहाँ पे ट्रिपल डॉट लगाओ, 2 डॉट नहीं लगा सकते, यहाँ पे ट्रिपल डॉट लगाओगे तो ये भी रिप्रेजेंट करेगा एरे है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यूजर डिफाइन तो है नहीं है, ये प्री डिफाइन है, ये प्री डिफाइन है। प्री डिफाइन ऐसे ही है कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में जब जेम्स गोसली ने जब इसे डेवलप किया था तो उसमें ये कंसेप्ट लगाया गया था कि आप कोई भी एरे के आगे अगर आप 3 डॉट का यूज़ करते हो तो यहाँ पे माना जाएगा कि हाँ कि ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये यहाँ पे रीड कर लेगा, कंपाइलर कंटेन कर लेगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसे भी इस प्रोग्राम को लिख सकते हो, ठीक है। पहला फॉर्मेट हुआ, पहला फॉर्मेट ये हम इतने दोनों पढ़ा पहला फॉर्मेट में। दूसरे फॉर्मेट में आप इसको चेंज कर दो, इधर करो लेफ्ट या राइट, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा फॉर्मेट। तीसरा फॉर्मेट ये है कि आप ट्रिपल डॉट लगा करके भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो एरे को, ठीक है। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं चौथा फॉर्मेट। चौथा फॉर्मेट में ये कहता है कि ये जो पब्लिक स्टैटिक है, देखिए यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक अभी हम पढ़ते हैं तो स्टैटिक इधर है और पब्लिक इधर है, बस आप इसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो, स्टैटिक इधर कर दो और पब्लिक इधर कर दो। अब क्यों, मैं बताता हूँ, इसको क्यों नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि देखिए ये क्या है, एक्सेस मॉडिफायर है, ये भी एक कीवर्ड है, ये भी एक कीवर्ड है। इन कीवर्ड को आप एक्सचेंज कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, बट इसको नहीं कर सकते। क्योंकि इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मेन मेथड का रिटर्न टाइप, अगर मेन मेथड का रिटर्न टाइप उसके साथ में ही लगाएंगे ना, उसके बगल में ही लगाएंगे ना कि क्या रिटर्न कर रहा है वो। अब ये थोड़ी है कि मेन मेथड यहाँ पे है और इसका रिटर्न टाइप हम लगाएं यहाँ पे, दिस इज नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं है। जहाँ पे मेन मेथड है वहीं पे उसका रिटर्न टाइप लगाते हैं कि ये जो मेथड है जो रिटर्न करेगा उसके आगे रिटर्न टाइप लगेगा, इसको चेंज नहीं आप नहीं कर सकते, ये ऐसे ही है। कोई भी आप फंक्शन मेथड डिफाइन कर रहे हो आप, उसके आगे रिटर्न टाइप उसके आगे ही लगाओगे और कहीं नहीं लगा सकते। ये नहीं कि हम उसके पहले कोई एक्सेसिफायर मॉडिफायर का किसी कीवर्ड का और यूज़ कर लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मेन मेथड है, अगर इसका कोई रिटर्न टाइप है तो आप उसके आगे ही लगाओगे, ठीक है, जस्ट उसके आगे, फर्दर उसके आगे कोई भी कीवर्ड एक्सेसिफायर मॉडिफायर यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट उसके आगे पहला रिटर्न टाइप होता है, ठीक है। ये आपको पता है कि वैलिड वाइड क्या होता है, नो रिटर्न वैल्यू, मतलब मेन मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। अब हम इसको देखिए, हम यहाँ पे फाइनल लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल भी लग सकता है, मेन मेथड को हम फाइनल कर सकते हैं। किसी भी केस में इसे आप चेंज नहीं कर सकते, इसे चेंज नहीं कर सकते, ये रहना ही रहना, ऐसे ही रहना है। ये हमारा और आपका बनाया हुआ नहीं है, जेम्स गोसली का बनाया हुआ, जेम्स गोसली का टीम का बनाया, जब जावा क्रिएट हुआ था तभी का ये बनाया हुआ है, जावा में पहले से ये प्री डिफाइंड है, हम इसे और आप इसे चेंज नहीं कर सकते, ये फॉर्मेट है, ठीक है। इसके फॉर्मेट को आप चेंज कर सकते हो, जिसके अंदर आर्गुमेंट है इसे चेंज कर सकते हो, स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते आप, स्ट्रिंग को सोचो आप इधर लेके आए तो ये नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, बस इतना ही आप चेंज कर सकते हो अपने मन से। वेरिएबल का नाम अपने मन से रख सकते हो और एरे को आप आगे रखो इसके वेरिएबल के, पीछे रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट राइट रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो या तो फाइनल, देखो फाइनल अभी यहाँ पे लगाया था और फाइनल को आप यहाँ पे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पब्लिक यहाँ पे लगा दो, कोई फर्क नहीं, स्टैटिक वॉइड मैन यहाँ पे लगा दो, नो प्रॉब्लम, दिस इज राइट वैलिड। देखिए फाइनल भी यहाँ पे कीवर्ड का यूज हुआ है, स्टैट्रिफ का भी यहाँ पे यूज हुआ है, एफटी का, यहाँ पे पब्लिक का भी यूज हुआ है, स्टैटिक, बट ये वाइड चेंज नहीं हो रहा है अपने पास, वाइड को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होता है हमारा मेन मेथड का फॉर्मेट, वैलिड फॉर्मेट, इतने टाइप के वैलिड फॉर्मेट होते हैं, अगर इससे आप अलग करते हो तो वो एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्री डिफाइंड है, हम और आप इसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जब ये है कि जावा का कंपाइल टाइम, जब हम जावा को क्या करते हैं, ये मानिए कि जावा का हेलो नाम का एक प्रोग्राम है, ठीक है, जावा का जब हेलो नाम का जब इस प्रोग्राम को आप रन करोगे, पहले रन करने से पहले से कंपाइल किया जाता है,
जब भी इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करोगे, कंपाइलर को दोगे, तो कंपाइलर क्या करेगा, इसे कंपाइल करेगा, जिसे जावा का प्रोग्राम कंपाइल करके वो डॉट क्लास फाइल जनरेट कर देगा। डॉट क्लास फाइल, इसे क्लास का नाम क्या है, सिंपल। तो सिंपल डॉट क्लास करके एक फाइल जनरेट कर देगा। अब उसका जो कोड होगा बाइट कोड में होगा, मशीन लैंग्वेज हो, ह्यूमन रीडेबल नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी प्रोग्राम को कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल करके बाइट कोड में जनरेट कर देता है। इसीलिए जावा को बोला जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं होता, सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। क्योंकि जो जावा का डॉट क्लास फाइल जनरेट होता है वो मशीन लैंग्वेज में होता है, और उस जैसे कि जावा का डॉट क्लास फाइल मशीन लैंग्वेज में कोड को कन्वर्ट कर देता है। हाई लेवल लैंग्वेज हम इसे कहते हैं, जो हमें यहाँ पे लिखे हुए सिंपल क्लास जो प्रोग्राम लिखे हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल कर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जावा डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट कर देता है, मशीन लैंग्वेज के कोड में जो ह्यूमन नहीं पढ़ सकता। तो इस डॉट क्लास फाइल को आप किसी भी सिस्टम पे इसे आप पर रन करोगे तो इजीली रन हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि जावा इंडिपेंडेंट। जावा इंडिपेंडेंट है, वो किसी एक सिस्टम पे डिपेंड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, किसी भी सिस्टम पे वो रन हो सकता है जावा का प्रोग्राम। तो यही डॉट क्लास फाइल किसी भी, अगर कोई भी प्रोग्राम बनाए उसका डॉट क्लास फाइल को किसी भी आप सिस्टम मशीन पर रन करा सकते हो इजीली। इसीलिए जावा को बोला जाता है जावा इंडिपेंडेंट। जावा को क्या किया जाता है कि जो प्रोग्राम सेव किया जाता है जावा का प्रोग्राम, उसे हम सेव करते हैं एक्सटेंशन, क्लास का नाम डॉट एक्सटेंशन जावा से। ठीक है, एक क्लास का नाम है सिंपल, तो यहाँ पे आप इसे सेव करोगे सिंपल डॉट जावा। ठीक है, देखो और जो क्लास जनरेट होकर के आएगा वो आएगा सिंपल डॉट क्लास फाइल, उसकी जनरेट होकर के आएगी। जो कंपाइल उसे करोगे तो कंपाइलर उसका डॉट क्लास फाइल उसका जनरेट कर देगा। हम इसको भी प्रैक्टिकली देखेंगे आगे वाले लेक्चर में। अब आता है, देखिए यहाँ पे है कंपाइलर। किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल अगर करते हो तो उसको कंपाइल करने का तरीका ये है, यहाँ पे आप लिखो सिंपल, SIMPLE, सिंपल। ठीक है, इसका मतलब जावा, ये जावा है, ठीक है, जावा कंपाइलर, ये जावा है, और ये सी यानी जावा कंपाइलर। कंपाइल करने के लिए हम जावा सी लिखते हैं यानी जावा कंपाइलर। ठीक है, जावा का कंपाइलर यानी सी पर रिप्रेजेंट करेगा कंपाइलर। ये जावा का कंपाइलर, जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो हम जावा कंपाइलर को कॉल करेंगे, यूज करेंगे। तो जावा कंपाइलर यानी जावा सी यानी जावा कंपाइलर। ठीक है, जावा कंपाइलर को हमने कॉल किया और जावा कंपाइलर से मैंने बोला कि जावा कंपाइलर इस प्रोग्राम को, ठीक है, तुम कंपाइल कर दो। तो ये जावा कंपाइलर क्या करेगा, उसी प्रोग्राम को कंपाइल करेगा जो डॉट जावा होगा, जो जावा के फॉर्मेट में होगा। अगर आपका प्रोग्राम अगर जावा डॉट जावा के फॉर्मेट में नहीं है तो एरर आएगा। ये बोलेगा जावा कंपाइलर कि दिस इज नॉट फॉर्मेट इन जावा, ये जावा के फॉर्मेट में नहीं होगा, फिर एक एरर जनरेट करेगा। ठीक है, तो इसलिए आपका जो भी प्रोग्राम होगा डॉट क्लास फाइल जावा से ही सेव होगी, डॉट एक्सटेंशन जावा से होगा, तभी ये क्या करेगा। तो हमने क्या बोला कि जावा कंपाइलर से कि जावा कंपाइलर इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करो। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को कंपाइल करेगा। तो इसका एक्सटेंशन डॉट जावा में भी है, इसका फॉर्मेट भी सही है। जावा कंपाइलर को क्या चाहिए, डॉट एक्सटेंशन वाली फाइल उसे रन करनी है, तो डॉट एक्सटेंशन के फॉर्मेट में भी ये फाइल है। तो इजीली ये क्या करेगा, जावा कंपाइलर इसको कंपाइल कर देगा और डॉट क्लास फाइल एक जनरेट कर देगा। ठीक है, जैसे जावा कंपाइलर इसको कंपाइल किया और इसको डॉट क्लास फाइल यहाँ पे जनरेट कर दिया। ठीक है, अब इसको हमें रन करना है तो डॉट क्लास फाइल यहाँ पे हमेशा रन होती है, तो डॉट क्लास फाइल यहाँ पे रन होगी। तो यहाँ पे लिखते हैं जावा, क्योंकि हम यहाँ पर रन करा रहे हैं, कंपाइल नहीं कर रहे हैं, तो इसे हम जावा को सी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, कि कंपाइल कर देते हैं हम सी लिखते हैं। अब बोलो कि जावा रन करने के लिए आर लिखना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। जब जेम्स गोसली ने क्रिएट किया तो यहाँ पे आर नहीं लिखा था। ठीक है, तो ये प्री डिफाइन है, आप और हम इसे चेंज नहीं कर सकते। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये पहले से यही फॉर्मेट में है, हम इसे चेंज नहीं इस फॉर्मेट को कर सकते। तो जावा अब क्या करें, इसको जावा डॉट सिंपल। ठीक है, तो क्या करेगा, डॉट क्लास फाइल को इस जावा सिंपल, जावा क्या है,
रन करेगा सिंपल क्लास को, ठीक है। इसको रन करके और आपको आउटपुट कंसोल पे दे देगा, क्योंकि ये खुद का इसका कमांड लाइन आर्गुमेंट जावा का खुद का एक इन्वायरमेंट है, JRE जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है। तो आज हम पढ़ें टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। स्ट्रक्चर में भी पढ़े लैंग्वेज क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड और स्ट्रक्चर बेस्ड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। हमने सिक्योरिटी भी देखी, जावा सी प्लस प्लस जावा पाइथन में हमने डिफरेंस देखा, सिक्योर क्यों है, कैसे है। जावा का हमने एक डेफिनेशन देखा, उसके एप्लीकेशन स्टडी किए। फिर जावा का इंट्रोडक्शन देखा, उसके एडिशन प्लेटफॉर्म मैंने स्टडी हम लोगों ने किए। फिर अब एक जावा का मेथड, वैलिड मेथड में हमने पढ़े कि जावा के कौन कौन से वैलिड मेथड हो सकते हैं। और फिर हमने एक कंपाइलर देखा कि कंपाइल कैसे करता है जावा का प्रोग्राम, जावा और उसको रन कैसे करता है और क्या होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई दिक्कत है अगर इस लेक्चर में, अच्छा कभी भी कोई भी अगर आपको डाउट हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन आपको क्वेरी करनी है, तो आप हमें डायरेक्ट कमांड उसमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए हमें, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और आपके लिए हम अच्छे तरीके से और सही तरीके से हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और सही तरीके से हम समझा सकें और आने वाली वीडियो में और आपको हम आगे बताएंगे। तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें कि हमारा मोटिवेशन बढ़ा रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।